नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के नए सीएम का ऐलान होना है और इसके लिए बीजेपी के विधायकों की बैठक शुरू हो गई है। दिल्ली से आए पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में बैठक हो रही है। सभी विधायक इस बैठक में मौजूद हैं और इसमें ही राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कुछ विधायकों ने भी इस बैठक को लेकर जो बातें कही हैं वो हम आपको बताते हैं। कहा था कि इस बार नया नेता विधायकों में से ही होगा और इसके बाद कुछ नाम लगातार रेस में बने हुए हैं। राज्य में मुख्यमंत्री पद की रेस में धन सिंह रावत का नाम भी चल रहा है। इसके अलावा सतपाल महाराज, पुष्कर सिंह धामी, बिशुन सिंह चुफाल और ऋतु खंडूरी जो कि पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल है। और दून में हो रही इस बैठक में नाम फाइनल होना है, उसी पर मुहर लगेगी। कुछ ही देर में नए सीएम के नाम का ऐलान भी संभव है। बस कुछ देर का और इंतजार कीजिए, उसके बाद यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि उत्तराखंड का नया उत्तराधिकारी कौन बनने वाला है। तो विधायकों की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में चर्चा इस बात पर की जाएगी कि उत्तराखंड की कमान अब किसे सौंपी जाए। जो कुछ घटा है कल, उसके बाद अटकलें तेज हो गई थी कि बहुत जल्द एक नया चेहरा निकलकर सामने आएगा। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया और आज वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। दीपांकर हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, जो कि लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपांकर, अब क्या अपडेट, क्या जानकारी, किस तरह की हलचल है बैठक को लेकर? दीपांकर, आपको आवाज मिल पा रही है? तो विधायकों की बैठक शुरू हो चुकी है। आ रही है। पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर भी उसमें मौजूद हैं। क्या जानकारी, क्या अपडेट दीपांकर बैठक को लेकर? बिल्कुल, बैठक यहां पर शुरू हो चुकी है। सभी विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं। जो कुछ एक दो विधायक है वो अभी अंदर पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री का ऐलान हो सकता है। और जो खबरें हैं सूत्रों का, पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री होंगे। उत्तराखंड के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के, तो अभी हालांकि सिर्फ एक कंफर्मेशन बाकी है जब तक बैठक में अनाउंसमेंट नहीं हो जाता। लेकिन जो नाम हमने पहले बताया था कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, इसको लेकर और ये पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां पर पहुंचे हैं और विधायक दल की बैठक और सभी की नजर अब इस बैठक पर। लेकिन अमित, जो सबसे बड़ी खबर वो यही है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय संगठन ने, केंद्रीय नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है। लेकिन ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप साझा कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के नाम पर करीब करीब मुहर लग चुकी है, आप ये कह रहे हैं। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि उनके नाम पर सहमति बनी है। सुनील नवप्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी ऑफिस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। सुनील, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? अभी तक यहाँ पर दो सांसद पहुँच चुके हैं, अजय भट्ट और माला राज्यलक्ष्मी शाह। इसके अलावा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को आपने अभी जाते हुए देखा और निवर्तमान सीएम तीरथ सिंह रावत भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। करीब करीब सभी विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब ये बड़ी खबर बता दें, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं। विधायक दल की बैठक के बाद इस नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात और साथ ही साथ हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं, जो जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री होंगे। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। दीपांकर जो कि मौके पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से खबर ब्रेक की गई है। सूत्रों ने उनको बताया कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। उनके नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। विधायक दल की बैठक के बाद उनका नाम नए मुख्यमंत्री के तौर पर निकलकर सामने आ सकता है, उस नाम पर मुहर लग सकती है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे और न्यूज 18 भी इस बात की चर्चा कर रहा था कि पुष्कर सिंह धामी भी इस रेस में बने हुए हैं और अब सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि उनके नाम पर मुहर लग सकती है अब से थोड़ी देर बाद। जिनके नाम की चर्चा हम अब से कुछ देर पहले करते हैं, इस वक्त मेरे साथ है पुष्कर सिंह धामी। उनसे जानते, खटीमा से विधायक हैं। सर, आपके प्रोफाइल को लेकर चर्चा हो रही है, आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, आपको क्या उम्मीद है? देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी बहुत ही जो है संवैधानिक रूप से चलने वाली पार्टी है और इसमें जिस कार्यकर्ताओं को भी दायित्व दिया जाता है
वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से वो अपना काम करता है और पार्टी हाईकमान जिसके लिए भी उपयुक्त समझेगा, विधायक दल जिसको नेता चुनेगा वो मुख्यमंत्री होगा। आपको, क्योंकि आप अभी मंत्री भी नहीं है, राज्य मंत्री भी नहीं रहे, आपको लगता है कि वो जिम्मेदारी अगर आपको मिलती है आप बखूबी संभाल लेंगे? देखिए, हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता हर चीज़ के लिए तैयार होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और जिस कार्यकर्ता को भी जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, और मुझे भी आज तक पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है, मैंने उसका अपना जो भी मेरे साथ पूर्ण मनोयोग के साथ, पूरे एक मैं कहूँ कि समर्पण के साथ जो काम हो सकता है वो काम मैंने किया है। 3 बजे का इंतजार आपको भी है? जो भी होगा हमारे यहाँ अच्छा होगा सब। पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, ये कह रहे थे कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जाएगी उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं तैयार हूं। फिलहाल सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि वही उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, हमारे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर, अब ये मान लिया जाए कि पुष्कर सिंह धामी ही होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री? इंतजार करना चाहिए अमित, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी, क्योंकि बीजेपी में जब तक प्रस्ताव नहीं आ जाता, जब तक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, बीजेपी में तब तक कुछ भी कहना असंभव है। ये हमने पिछली बार भी देखा था। और लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं कि पुष्कर सिंह धामी पर सभी लोगों की जो बातें आ रही हैं, जो इंटेलिजेंस की खबरें निकल कर आ रही हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनका नाम फाइनल करके दिया है। और पुष्कर सिंह धामी को हमने इससे पहले सुना भी कि अगर जिम्मेदारी मिलती है तो मैं निभाने को तैयार हूं, भले ही मैं राज्य मंत्री भी नहीं रहा, मैं मंत्री भी नहीं रहा, लेकिन हाँ, अगर जिम्मेदारी पार्टी देगी तो मैं जिम्मेदारी को निभाने को तैयार हूं। तो अमित, बस थोड़ा सा इंतजार, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार हमें भी है कि बीजेपी एक बार बस इस फाइनल अनाउंसमेंट को कर दे कि पुष्कर सिंह धामी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि पुष्कर सिंह धामी अगर मुख्यमंत्री यहां पर घोषित हो जाते हैं तो बीजेपी ने साफ तौर पर उन समीकरणों को समझा है, उन समीकरणों को देखा है कि क्या समीकरण उत्तराखंड में काम आएंगे 2022 में। उन्हीं समीकरणों को अनुपम से समझ लेते हैं। अनुपम त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ हैं। अनुपम जी, क्या आधार हो सकता है कि तय हो जाए कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे? उनके नाम को लेकर जो चर्चा चली, और या यूं कहें कि जो अंतिम मुहर लग सकती है, इसके पीछे का आधार क्या समझ पा रहे हैं आप? वो है भगत सिंह कोश्यारी, जो अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वो एक बार मुख्यमंत्री रहे और वो बहुत छोटी ड्यूरेशन के लिए, 2002 के चुनाव से पहले। तो अगर ऐसा कुछ होता है, कुमाऊं से विधायक कोई मुख्यमंत्री के तौर पे आता है, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे पुष्कर सिंह धामी, तो ये माना जाना चाहिए कि पार्टी ने कहीं एक रीजनल बैलेंस करने की कोशिश की है। कहीं जो एक इस तरह की खाई बढ़ रही थी कि भाई एक रीजन विशेष को ज्यादा महत्व मिल रहा है, एक रीजन विशेष छूट जा रहा है, तो उसको कहीं बैलेंस करने की कोशिश होगी। पार्टी के पास जो अभी अध्यक्ष है बीजेपी के, वो है मदन कौशिक, वो जाति से ब्राह्मण है और वो आते हैं हरिद्वार से हैं, यानी गढ़वाल मंडल से। तो ये बैलेंस करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता तब तक ये माना जाना चाहिए कि अभी सारे पत्ते पार्टी ने अपनी चेस्ट से लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, दीपांकर कोई जानकारी साझा करें, उनके पास चलते हैं। दीपांकर, क्या अपडेट? अब जो नए मुख्यमंत्री होंगे उनके लिए ये 2 गाड़ियां यहां पहुंच चुकी हैं। जिसको भी विधायक दल का नेता यहां पर चुना जाएगा, ये 2 गाड़ियां जो आप अंदर जाते हुए देख रहे हैं, एक ब्लड प्रूफ गाड़ी है आगे और उसके पीछे ये इनोवा कार, दोनों गवर्नमेंट की गाड़ियां, दोनों मुख्यमंत्री को मिलती हैं। तो जो भी अब विधायक दल का नया नेता होगा उसके लिए भी कार यहां पहुंच चुकी है। पूरी फ्लीट की व्यवस्था यहां पर तैयार की जा चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री जो तीरथ सिंह रावत हैं, जो इस्तीफा दे चुके हैं, और अब जो जिसको विधायक दल का नेता यहां पर चुना जाएगा, पूरी सिक्योरिटी उसे यहीं से मिलनी शुरू हो जाएगी। और अब यहां पर सेकंड फ्लीट, यानी एक फ्लीट तीरथ सिंह रावत की और दूसरी फ्लीट उस व्यक्ति की या उस नेता की जो अब से कुछ देर के बाद जिनका अनाउंसमेंट होना बाकी है, उनके लिए यहां पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अमित, ये अचानक से नाम सामने आया या फिर यूं कहें कि पहले से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी दीपांकर, कि पुष्कर सिंह धामी के लिए ये आधार हैं, इन आधार की वजह से इनको नया सीएम बनाया जा सकता है? दीपांकर, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। सूर्यकांत धस्माना जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि ये तो निश्चित है कि विधायकों में से ही होंगे, लेकिन कौन होगा ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो पैकेट जो दिल्ली से आया है, लिफाफा दिल्ली से आया है,
वो या तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जानते होंगे, या जो प्रस्तावित करेगा वो जानता होगा, और या आपको आपके सूत्र बता सकते हैं। हमें क्या इसमें लाभ और हानि, हम तो राज्य के बारे में सोच रहे हैं कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 57 विधायक देने के बाद उत्तराखंड की आज ये नौबत आ गई कि 3-3 मुख्यमंत्री प्रचंड बहुमत के बावजूद इस राज्य को देखने को मिल रहे हैं। और जैसा भी दीपांकर बता रहे थे कि एक फ्लीट आ गई है, दूसरी फ्लीट खाली आई है मुख्यमंत्री के लिए, तो उत्तराखंड में जो फ्लीट्स की जो भीड़ है, उस फ्लीट्स की भीड़ को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। आप देखिए ना, 11 में से 8 मुख्यमंत्री अगर एक पार्टी दे रही है 10 वर्षों में, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। पूरे प्रदेश के नौजवान रोजगार मांग रहे थे, राज्य का बेरोजगार उसका हाथ खाली है, और यह रोजगार मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। मुख्यमंत्री की वैकेंसी निकल रही है। मैं समझता हूं इनको तो उपनल और पीआरडी को दे देना चाहिए काम। हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट का लेबर लगता है वो उपनल के माध्यम से या पीआरडी के माध्यम से लगता है। तो मैं समझता हूं अगली बार जब मोदी जी आएंगे उत्तराखंड में तो ये अनाउंसमेंट करेंगे कि अब सरकार बनेगी तो हम उपनल को और पीआरडी को ये काम दे देंगे कि वो 5 साल में कितने मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना हल्का मत करिए इस पद को। नवीन जी भी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से। नवीन जी, आपका रिएक्शन इस पर? पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आ रहा है। सिंह रावत जी हो, तीरथ रावत जी हो, पुष्कर धामी जी हो, या कोई XYZ कोई भी अब आए, मुख्यमंत्री पद का बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी ने एक मजाक बना दिया, मखौल बना दिया है। देखिए, कोई भी संवैधानिक संकट ऐसा नहीं था कि आनंद फानन में जो मुख्यमंत्री थे उनको हटाया जाए। गुवाहाटी में भी ऐसा ही एक केस 2017 में आया था, जब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बोला था कि कोई कहीं भी ऐसा नहीं है कि 1 साल से कम समय हो तो अगर चुनाव लड़ा जाए, व्यवस्थाएं बन सकती थी। तो अचानक आनंद फानन में ऐसी स्थिति आ गई कि मुख्यमंत्री जी को इन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया, और हमने भी चुनौती दी थी कि आइए आप करके, और चुनौती से ये भी हम भी कह सकते हैं कि चुनौती स्वीकार नहीं की तीरथ सिंह रावत जी ने। अगर चुनौती स्वीकार की होती तो शायद आज कुछ अलग होता, क्योंकि उनको दिल्ली से एक दिन पहले आना था और दिल्ली में उनको एक दिन और रोक देना हमारी चुनौती के बाद। बहुत कुछ समीकरण यहाँ पर बातें करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का उत्तराखंड में मजाक बनाया और इस प्रदेश को मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री बनाई। ठीक है दीपांकर, पुष्कर सिंह धामी ही अगर उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होते हैं तो लोगों के लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि जो उनका अभी तक राजनीतिक सफर रहा है, जो उनका राजनीतिक कद है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एबीवीपी की राजनीति से आते हैं पुष्कर सिंह धामी, और पुष्कर सिंह धामी युवा चेहरा है बीजेपी का। इसके अलावा विधायक हैं खटीमा से, और पुष्कर सिंह धामी को एक आप जब 2017 में अमित शाह का यहाँ पर दौरा हुआ था, जो तब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो पूरे जो लास्ट में विधायकों की बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास में, उसका पूरा जिम्मा पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया था। यानी पुष्कर सिंह धामी बीजेपी की कोर लीडरशिप से आते हैं, बीजेपी के उस विचारधारा को पूरे फॉलो करते हैं जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। यानी चाहे हिंदुत्व की लाइन हो, चाहे संघ की लाइन हो, पुष्कर सिंह धामी उस पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। दूसरी बड़ी बात कि पुष्कर सिंह धामी अगर यहां पर मुख्यमंत्री अनाउंस होते हैं तो उनके पीछे बीजेपी को एक लंबी लीड इस लिहाज से मिल सकती है क्योंकि युवा है, और जो यूथ को जोड़ने की बात है बीजेपी के साथ, वो पुष्कर सिंह धामी के साथ आगे बढ़ सकती है। पुष्कर सिंह धामी का अगर हम पिछले 4 साल का कार्यकाल देखें बतौर विधायक, तो पुष्कर सिंह धामी कहीं पर विवादों में घिरते नजर नहीं आए। पुष्कर सिंह धामी एक जिस तरह बीजेपी का एक अनुशासित कार्यकर्ता होता है, एक नेता होता है, एक विधायक होता है, उसी तौर पर उनकी अभी तक यहां पर कार्यशैली देखी गई है, उनका वर्किंग स्टाइल देखा गया है। तो अगर 2022 का इलेक्शन आपको जीतना है तो तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद आप पुष्कर धामी के साथ आगे बढ़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि कुमाऊं में युवा चेहरे को आगे लाया जा रहा है, इसको अगर हम बहुत सरल शब्दों में समझे तो सुनील और प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी ऑफिस के भीतर ही मौजूद हैं। सुनील, वहां से क्या अपडेट है? सुनील, आपको आवाज मिल पा रही है? सुनील से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। अनुपम जी के पास चलते हैं। अनुपम, जिस बात का जिक्र यहां पर दीपांकर कर रहे हैं कि चूंकि यूथ को अब टारगेट करना है, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है विधानसभा चुनाव में, ऐसे में एक युवा चेहरे को सामने लाकर बीजेपी मैसेज देना चाहती है कि हमारे केंद्र में पहले भी यूथ था, आज भी यूथ है और आगे भी यूथ रहेगा।
देखिए, जाहिर तौर पे क्योंकि जो यंगस्टर है वो बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं, सिर्फ उत्तराखंड नहीं देश भर की आप पॉलिटिक्स का अगर एनालिसिस करेंगे, बीजेपी की जो वोट पड़ते हैं उसमें जो कोर वोटर है वो यंगस्टर हैं, तो बीजेपी के फोकस में हमेशा रहते हैं। आपने देखा कई ऐसे उदाहरण हैं जो एकदम फ्रेश चेहरे थे, जो एकदम यंग थे, उनको उठा के महत्वपूर्ण पोजीशन में बैठाया गया है, और जो एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे नाम इस तरीके के हुए हैं। तो अगर कोई पुष्कर सिंह धामी को भी अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता उत्तराखंड का, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। 2 बार के विधायक है खटीमा से, इनका अनुभव कोई मंत्री परिषद में नहीं रहे हैं उस तरीके का नहीं है, लेकिन इनके फेवर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि बीजेपी के साथ ये बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, एबीवीपी से आते हैं, जैसे दीपंकर बता रहे थे, आरएसएस से भी इनका कनेक्शन रहा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्तराखंड के अध्यक्ष रहे एक बार, और सबसे बड़ी बात जो अभी महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, उनके सानिध्य में इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू करी, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद भी इनके साथ होगा, ऐसा मुझे लगता है। विधायकों में इनकी एक्सेप्टेंस कैसी है अनुपम? क्योंकि इससे पहले के जो दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं यही बात सामने आई कि बहुत बेहतर सामंजस्य बन नहीं पाया विधायकों के साथ उनका। देखिए, जहां तक मैं पुष्कर सिंह धामी जी को जानता हूँ, उनका सभी के साथ ट्यूनिंग अपना एक मेंटेन करके चलते रहे हैं, लो प्रोफाइल में रहकर उन्होंने काम किया है। हालांकि मंत्रिपरिषद की जब यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ, जब कैबिनेट बनी मुख्यमंत्री के समय में, तो उन्होंने कोशिश करी कि वो किसी तरीके से उसमें स्थान पाए, वो सक्सेस उनको मिल नहीं पाई, वो मंत्री बनने से चूक गए ट्रेडिशनल कैलकुलेशन में, लेकिन उन्होंने अपना एक रपट बना के तो धरा हुआ है, अपनी दोस्ती और इस प्रकार के संबंध सारे विधायकों से बना के धरे उन्हें पार्टी में भी, और इसके अलावा अक्रॉस पार्टीज भी, ये उनके साथ एक एडवांटेज है। अमित, ठीक है सूर्यकांत जी, किसी नई चुनौती की तरफ आप लोग क्या समझ पा रहे हैं कि अगर बीजेपी एक युवा चेहरा लेकर सामने आ रही है तो आगे आने वाले समय में आपके लिए ये युवा चेहरा एक चुनौती बन सकता है? देखिए अमित, एक बात सबसे पहले तो मैं पुष्कर सिंह धामी के बारे में बताऊं, मेरे तो पर्सनल मित्र भी हैं, छोटे भाई की तरह हैं, और बहुत प्रेम उनसे मेरा है। दूसरी बात, वो बहुत ओजस्वी भी हैं, और जैसा अभी अनुपम बता रहे थे, लो प्रोफाइल रहते हैं, वो 2 बार विधायक रह गए, लेकिन कभी भी राज्य में किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या राज्य का वो बेरोजगार नौजवान देख रहा है कि 11% पे बेरोजगारी दर पहुंच गई है, बीजेपी के एक युवा मुख्यमंत्री होने से संतुष्ट हो जाएगा? क्या वो प्रदेश के लोग जो तड़प तड़प के मर गए बिना ऑक्सीजन के, बिना वेंटिलेटर के, बिना आईसीयू के, वो लोग इस बात से खुश हो जाएंगे कि भाजपा ने तीसरा मुख्यमंत्री एक युवा दे दिया? क्या वो प्रदेश के लोग जो महंगाई की मार से आज परेशान है, त्राहिमाम कर रहे हैं, राज्य के अंदर जो महंगाई दर है वो देश की महंगाई दर से ऊपर चली गई है, क्या वो इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि एक बड़ा अच्छा चेहरा दे दिया, एक युवा चेहरा दे दिया? आज राज्य की जनता को राहत जो चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत है, और बेरोजगार खाली हाथ है। राज्य की जनता त्राहिमाम महंगाई से कर रही है, राज्य की जनता स्वास्थ्य सेवाएं जो चरमराई हुई थी, और जो ठीक है सर, तो ये सारे मुद्दे तो आपके फेवर में है ना, ये सारे मुद्दे तो आपके फेवर में है। आप जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो इन मुद्दों को लेकर जाइएगा लोगों के बीच। सुनील से हमारा संपर्क हो गया जो कि बीजेपी ऑफिस के भीतर ही मौजूद हैं। सुनील, किस तरह की हलचल, क्या अपडेट? पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आ रहा है, क्या ये माना जाए कि उनके नाम पर ही मुहर लगने वाली है? देखिए अमित, अभी जस्ट ये मीटिंग शुरू हुई है, केंद्र पर्यवेक्षक मीटिंग हॉल में पहुंच चुके हैं, और माना जा रहा है कि जो एक औपचारिकता भर है उस औपचारिकता को यहाँ पे पूरी किया जाएगा। केंद्र पर्यवेक्षक अभी पहुंचे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो माल्यार्पण करके स्वागत किया जा रहा है केंद्र पर्यवेक्षक, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, निवर्तमान मुख्यमंत्री भी, इसके अलावा सभी विधायक और सांसद बैठे हुए हैं। लेकिन अब से करीब 4-5 मिनट के भीतर इस बात का ऐलान हो जाएगा अमित, क्योंकि सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है। जिस तरह से नाम बताया जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी के नाम का एक तरह से ऐलान हो चुका है, सिर्फ औपचारिक रूप से इसकी घोषणा होनी बाकी है। पुष्कर सिंह धामी एक युवा चेहरा तो है ही, उनके पास सांगठनिक कामकाज का भी एक अनुभव रहा है। वो 9 सालों तक एबीवीपी में स्टेट से लेकर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, और इसके अलावा बीजेपी यूथ मोर्चा के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो माना जा रहा है कि ये चूँकि तराई में पुष्कर सिंह धामी तराई से कनेक्ट होते हैं, खटीमा विधानसभा उनका क्षेत्र है, तो ये तराई चूँकि कुमाऊं का एरिया लंबे समय से ये माना जाता है कि बीजेपी का कुमाऊं के एरिया में जो दखल है वो बहुत कम है, ये माना जा रहा था। और अमित, जो जानकारी मिल रही है, प्रस्ताव पेश कर लिया गया है, लेकिन क्या कुछ इसमें निकल के आता है ये अभी
इसके लिए कुछ मिनटों का हमको इंतजार करना होगा। बड़ी जानकारी सुनील साझा कर रहे हैं। बैठक में प्रस्ताव को पेश कर दिया गया है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। दीपांकर, आपने पुष्कर सिंह धामी से बातचीत भी की, क्या उनको भी इस बात के संकेत मिल गए हैं? क्या ये सिग्नल उनको दे दिया गया है क्या कि नए उत्तराधिकारी आप ही होंगे? किसका प्रस्ताव आया? दीपांकर, आवाज मिल पा रही है आपको? पुष्कर सिंह धामी से बातचीत के दौरान आप क्या समझ पाए? उनको इस बात का संकेत दे दिया गया है कि वही नए उत्तराधिकारी होने वाले हैं? ठीक है, दीपांकर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से अनुपम जी के पास चलते हैं। अनुपम जी, वो क्या बात रही होगी जिसकी वजह से सतपाल महाराज या फिर धन सिंह रावत या फिर और जो नाम रेस में चल रहे थे उनसे एज लेते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि पुष्कर सिंह धामी उन सबसे बहुत आगे निकल चुके हैं, अब उन्हीं का बनना तय है? वो क्या रीजंस आप देख पा रहे हैं? नियमित, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में देखिए 11वें मुख्यमंत्री होंगे जो आज चुने जाएंगे। तो 21 साल के स्टेट में 11 मुख्यमंत्री अपने आप में अचीवमेंट है, और मैक्सिमम मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। कोई एक मुख्यमंत्री भी इनका 5 साल का अपना जो है कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, और सिर्फ एक मुख्यमंत्री रहे कुमाऊं रीजन से, वो थे भगत सिंह कोश्यारी। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही वजह दिखती है कि अगर ये पद कुमाऊं की तरफ जाता है तो रीजनल बैलेंस करने की कोशिश है, प्लस वो एक राजपूत है, राजपूत वोटर्स का उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में डोमिनेंस माना जाता है, तो एक जाति संतुलन भी बैठाने की कोशिश की जाएगी, और उम्र तो उनके फेवर में है ही। अगर ऐसा होता है तो यही 3 फैक्टर होंगे इसमें। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, सभी खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप भी कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।